मेरे संघर्ष के साथी भाई जितने भी संगठन हैं इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये सरकार को बताना चाहता हूँ, एक आदमी 1 लाख का बराबर था यार। और ये समय और ये टाइम दूर नहीं है। मेरे से पहले एक साथी ने कहा था संघर्ष हम इतना करेंगे, दिल्ली तक हम जाएंगे और वहाँ भी संघर्ष करेंगे। इसी तरीके से आप लगे रहो साथियों। हमने संघर्ष और साथियों का भी देखा है, भाई दलबीर उमरा का भी देखा है, बागड़ी जी का भी देखा है, जितने भी साथी हैं ये सब मिलके, और कामरेड साहब ने तो बहुत संघर्ष किया है। सभी साथी मिलकर इस तरह संघर्ष करेंगे तो अमित शाह क्या वर्ल्ड की पूरी जो पावर है वो भी झुक जाती है। साथियों इस बात से पीछे नहीं हटना है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये तड़ी पार के कुछ 19 का ये तड़ी पार तो आप आज अगर जब 500 होने अगले गेड़ है, इसी तरीके से आप चलते रहो तो तड़ी पार यहाँ नहीं रहेगा, भाग जाएगा। साथियों हम आपके साथ हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो इस तड़ी पार को हटा दो ना पब्लिक हटाएगी भाई। जय हिंद। आज प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने अपना माइक मुझे दिया मेरी 2 बातें रखने के लिए। और बात यहाँ है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। देखिए, अगर बात करते हैं कि उन्होंने ये बात बोली है कि अम्बेडकर फैशन बन गया है और राम राम जपते तो स्वर्ग मिल जाता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत की हर एक औरत को अगर स्वर्ग मिला है, स्वर्ग तो छोड़ो, अगर एक अधिकार मिला है तो वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है। आप अभी आजकल या फिर काफ़ी समय से आप ये देख रहे हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी संत हैं, अगर वो ये बात बोलते हैं कि राम राम का नाम जपने से स्वर्ग मिलता है, तो वो अपना मंदिर छोड़कर सब राजनीति में आकर फिर संसद की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि स्वर्ग संसद में है, और अगर जिसको स्वर्ग चाहिए तो राम राम जपने से मिलेगा तो वो अपना बाहर जाके तपस्या करे और संसद को छोड़ दे। और जिसको बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है वो सब लोग आके आप संसद उन लोगों को सौंप दे। आपने बहुत स्वर्ग कर लिया, बहुत राम राम कर लिया, आप अपना अब संसद छोड़ के बाहर जाके तपस्या करें और आम जनता के लिए उनके हक अधिकार छोड़कर उनको संसद में एंट्री दें। आजकल महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में लोहारू में एक दलित छात्रा ने जो BA फाइनल की थी, उन्होंने सुसाइड किया, क्या कहना चाहिए? हाँ जी। जो लोहारों में जो दलित छात्रा ने जो सुसाइड किया है, वो जहाँ तक मेरे सुनने में आया वो यही है कि उन्होंने कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी थी, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। बट जैसा कि मैं जानती हूँ, मेरे कहने की बात ये है कि उसने फ़ीस नहीं भरी है, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर एक फ़ीस ना भरने की वजह से अगर कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं या उनकी फैमिली है, उन्होंने उसके ऊपर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया। ये एक सीधा सा है कि आप बात करते हैं फिर आरक्षण की, संविधान ने आरक्षण दिया, लेकिन जो बीजेपी सरकार है इसने पिछले 10 सालों से संविधान को इस लाइन पे आके खड़ा कर दिया है कि वो आरक्षण ना के बराबर हो गया, क्योंकि उन्होंने टोटली प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अगर उन्होंने ये बात की है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मैं कहना चाहती हूँ 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबके लिए समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए, सबके अधिकार समान होने चाहिए, तभी देश में समानता आएगी। और जो समानता नहीं देखना चाहते वो संसद से बाहर जाए। धन्यवाद। थैंक यू।